कृष्णा, मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि गुजरात में जो प्लेन क्रैश हुआ था, उस प्लेन को क्रैश होने का इतना दर्द, सभी लोग इतना दुख जता रहे हैं कि ऐसा हादसा जिसमें 245 से लेकर 265 तक लोगों की उसमें डेथ हो गई, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम यानी कि विजय रूपाणी जो अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे, बड़े अरमान लेके जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने। बेटी को भी बड़ी खुशी होगी कि इतने महीनों बाद उनके पिता उनसे अपनी बेटी से मिलने आ रहे हैं। उनके पिता, कितनी खुशियां होंगी सबके मन में कि कौन किससे मिलने जा रहा था, कौन किसके दर्द में शामिल होने जा रहा था, कौन किसकी बीमारी में जा रहा था, कौन क्या करने जा रहा था। कितने अरमान सबके जो कि एक प्लेन में सिमट कर रह गए और एक आग का गोला बनके उस मिट्टी में मिल गए। यानी कि साथ साथ में जो एक दीवार में जाकर प्लेन का टकराया, वो एक छात्राओं का हॉस्टल था, मेडिकल, यानी कि मेडिकल के छात्रा जो उसमें रहते थे। उस दीवार में जाकर ये माना जा रहा है कि वहां पे भी कई छात्र जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो सोचिए, प्लेन क्रैश तो हुआ और साथ साथ में वहां पे जो बच्चे रह रहे थे उनको भी उनके साथ भी ये हादसा हुआ। तो सोचिए, ये इतना बड़ा हादसा है कि वाकई में पूरी दुनिया सोच रही है कि इतना बड़ा प्लेन क्रैश कैसे हो गया और किस तरीके से लोग इसमें जो सवार थे, सोचिए उनके दिल पर क्या बीत रही होगी कि उनको सोचने का भी एक सेकंड का मौका नहीं मिला और वो प्लेन आग का गोला बनकर धुआं होकर पूरा क्रैश हो गया। तो एयर इंडिया जो प्लेन क्रैश हुआ है, तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि A1 यानी AI-171 विमान जो क्रैश हुआ है, उसमें ये गुजरात से लंदन की ओर जा रहा था और उसमें कई ऐसे लोग थे जो वाकई में बैठे हुए थे। और हत्या के बाद जो भी जो प्लेन क्रैश होने के बाद जो भी उसमें लोग सवार थे, उनके सबके परिजन को जब ये पता लगा तो वो बेचारे रोने बिलखने लगे। जब वहां पहुंचे तो उनको बॉडी तक नहीं मिल पाई कि वो पहचान सके कि वाकई में उनके ही परिवार के कोई जो लोग हैं तो वो कहाँ गए हैं। वो उनको वही ढूंढते रह गए, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ राख बची हुई है और इतने सारे लोगों की राख। अब उसमें किस किस की पहचान हो पाएगी कि कौन किसका रिश्तेदार था, कौन किसका पिता था, कौन किसकी बेटी थी। उसमें से एक भाई बहन जो उदयपुर के थे वो जा रहे थे लंदन, वो भी बेचारे वहीं उसी राख में समा गए हैं। और साथ ही साथ में इतने बड़े प्लेन हादसे में एक शख्स वो कैसे बच गया, ये बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है कि वो भी सही सलामत, ज्यादा कोई चोट नहीं है। और वो शख्स वहां पे जब बचा, जब उसको देखा गया तो वो A11 की सीट पे बैठे हुए थे और उसको देख के बड़ा अचंभा सबको हुआ कि इतना जो आग का गोला बन के धुआं हुआ वो प्लेन एयर इंडिया का, उसमें ये शख्स किस तरीके से बच गया। और वहीं 12 नंबर सीट पर विजय रूपाणी जो पूर्व सीएम गुजरात के थे वो भी वहां पे बैठे हुए। तो इतने बड़े हादसे में एक शख्स, उसने क्या बताया, बड़ी अचंभा की बात कि वो जो वहां पे जब ये कर रहे थे, यानी कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ, जब उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ, तो उसी समय वो भगवान को याद कर रहे थे। भगवान को कह रहे कि ये सब भगवान के चमत्कार से हुआ, भगवान ने ये सब किया। तो भगवान के चमत्कार से आखिर तो क्या है, ये इशारा क्या है कि वाकई में भगवान जो है, अगर जिसको बचाना होगा तो उसको बचाते हैं और जिसको जाना हुआ उसको कोई रोक नहीं पाता है। यानी वही कहा जाता है कि जो ब्लेम लगाता है कि तुम्हारे पीछे इसकी मृत्यु हो गई है, तुमने ऐसा किया, इस वजह से ये मर गया है, तो ऐसा कुछ नहीं। भगवान कभी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते हैं। भगवान सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जिसकी जितनी जिंदगी होती है, जितनी जिसके जीवन रेखा होती है, उतना ही जीता है। किसी के बचाने से या किसी के
कुछ भी करने से वो इंसान नहीं बच सकता है। जितनी उसका जीवन है वो उतना ही जीता है। उसमें कोई भी कितना भी प्रयास कर ले, चाहे वो किसी कहते हैं कि चाहे वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो भी आप उसको नहीं बचा सकते, और चाहे वो हाई फाई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, चाहे वो करोड़ों रुपए आप खर्च कर लीजिए तब भी वो नहीं बच सकता है। चाहे वो राजा हो या रंक हो, आप किसी की मृत्यु वो किसी की बचा नहीं सकते। जितना जीवन जिसका लिखा है उतना ही उसको मिलता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में है कि आप कितने दिन जीवित रहेंगे और कब वो आपकी आत्मा निकाल लेगा बाहर। तो क्या वाकई में इनकी मृत्यु एक साथ एक प्लेन में एक ही समय पर होनी थी? तो उसमें से इतने सारे लोग जो कि प्लेन के भी ऐसे चिथड़े उड़ गए हैं, लेकिन उसमें से एक शख्स कैसे बच गया? और शख्स जो बचा तो बचा, साथ में एक भगवत गीता भी उसमें मिली है। और वो भगवत गीता जो कि उसमें श्री कृष्ण भगवान के पाठ हैं, सारे दिशा दिखाए, मार्गदर्शन दिखाए गए हैं कि किस तरीके से क्या होना चाहिए, किस तरीके से, यानी कि भगवत गीता लोग अपने पास रखते हैं और उसको जो जब कोई समय मिलता है या कोई संकट आता है तो उस भगवत गीता से ही ज्ञान लेते हैं। तो क्या वो भगवत गीता जो कि एक आग का गोला बनकर जो प्लेन इतना हताहत हो गया, उसमें से भगवत गीता जो एक कागज की भगवत गीता वो एकदम सलामत कैसे बच गई? बिल्कुल सही, यानी कि कोई भी उसमें खरोच तक नहीं है, बिल्कुल साफ वो भगवत गीता सामने पर आई है निकलकर कि उसमें बिल्कुल जली भी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी भगवत गीता सामने। तो वो शख्स जो बच गया, तो सोचिए उस पर कितनी मेहरबान होंगे भगवान, कितना जो है किस तरीके से ऐसा जो विमान पूरा चिथड़ा उड़ गया उसमें से वो पर्सन कैसे बच के निकल आया। तो वही है जो कहावत कही जाती है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो और जिस पर ईश्वर की कृपा हो उसे एक खरोच भी नहीं आ सकती। तो क्या वाकई में उस पर्सन के ऊपर वाकई में भगवान की कृपा थी? और भगवत गीता जो उसमें मिली है तो उसमें भी कोई खरोच नहीं आ पाई, यानी एक पन्ना भी उसका नहीं जला। ऊपर का कवर बड़ा बाकायदा उसमें भगवत गीता लिखा हुआ है, यानी कि भगवत गीता पर कोई भी असर नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वहां पे भगवान भी थे, यानी भगवान ने रक्षा की उस आदमी की। लेकिन उन लोगों को भगवान जो 300 की क्षमता वाला जहाज था, यानी 300 यात्री उस पर सफर कर सकते थे, जिसमें 265 लोग उसमें सवार होने की संभावना बताई जा रही, लेकिन एग्जिट जो बताया गया वो 242 लोग उसमें थे, जिसमें से एक पर्सन जिंदा बचा। तो 241 लोग जो थे उसमें उनकी डेथ हो चुकी है, राख बन गए हैं। तो क्या वाकई में उनकी मृत्यु उसी समय एक ही समय पे एक साथ लिखी थी, इस वजह से ऐसा हुआ? लेकिन उस पर्सन का अभी ऊपर से भगवान के यहाँ से बुलावा नहीं आया, इसलिए वो पर्सन जीवित बच गया, एक आदमी। और वो भगवत गीता जो है वो भी वहां बिल्कुल सही सलामत मिली। तो जो एयर इंडिया का A1171 जो विमान था उसकी जो गुजरात से लंदन जा रहा था, उसमें ये कहा जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा ईंधन था। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हवाई अड्डा है वहां उसके पास ही ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ। ये हादसा अहमदाबाद के हार्स कैंप के पास ही हुआ है और वहां के जो सिविल हॉस्पिटल के पास है वहीं पे। और फायर ब्रिगेड जो है उस पर पूरी घटना स्थल पर पूरी जबरदस्त तरीके से लगी हुई है और वो जो भी मलबा है उसको हटाने में पूरी जो है अपनी मेहनत जो है वो लगा रही है। और ये घटना कहा जाता है कि 1:17 पर एयर इंडिया विमान जो है वो उड़ा था, जिसके बाद ही वो बस चंद मिनटों में ही वो क्रैश हो गया। और इसमें जो भी जब जैसे ही ये क्रैश हुआ उसके बाद लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये क्या हुआ, यानी कि किसी को सोचने का मौका भी ना मिला। और विमान में 2 पायलट थे, 10 जो थे वो कैबिन क्रू जो इसमें थे
थे वो शामिल थे। और इसमें जो भी ये हवाई अड्डा यानी कि कहा जा रहा है कि हवाई अड्डे के पास मेधाड़ी नगर में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। यानी कि इस तरीके से हुआ कि वाकई में वहां पे रहने वाले लोग भी एकदम से चौंक गए कि ये कहां से विस्फोट की आवाज आई है और ये धुआं कहां से निकल रहा। लेकिन उनको क्या पता था कि इसमें इतने यात्रियों की मृत्यु एक साथ एक समय पर और एक ही जगह पर लिखी थी और 100 उनकी मृत्यु हो गई। अब सोचिए उनके परिजनों पर क्या बीत रही होगी और क्या उनको हो रहा होगा कि किस घड़ी में ये घर से निकले थे जो ये हादसा उनके साथ हो गया। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।